जिस परीक्षा में प्रति विद्यार्थी 5 रुपए भी खर्च न हो, उसकी परीक्षा की फीस 500 रुपए ली जाती है। कहाँ से? और एक एक एग्जाम के कई बार तो फॉर्म भराते हैं। कोई यूपीएससी छोड़ करके कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो अपने एकेडमिक कैलेंडर से पूरी होती है। परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, इसकी कोई जवाबदेही किसी की नहीं। 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं, जो एग्जाम हर साल होने चाहिए। और इतने के बाद जो एग्जाम हो रहे हैं, अगर उसका पेपर लीक और धांधली भ्रष्टाचार होगा तो फिर इस देश के नौजवान क्या करेंगे? हम इस आंदोलन में आए हैं क्योंकि हम जो युवा हैं, जो छात्र हैं देश के, उन्हें लग रहा है लगातार कि हमारे भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक चल रहा है, हमारे भविष्य के साथ एक खिलवाड़ चल रहा है, जिसे ना तो एनटीए जैसी अथॉरिटी सीरियसली ले रही है और ना ही हमारी सरकार। हम यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि वो एनटीए जो पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, उसे तुरंत भंग किया जाए। हम लोग उस शिक्षा मंत्री से जो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वो संसद में बैठे हैं, उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप छात्रों की बात को पहले ही जिम्मेदारी से सुन लेते, जब नीट का पेपर लीक हुआ था हमने कहा था कि एनटीए को भंग करो, हमने कहा था कि आला अधिकारियों पे जांच बैठाओ। अगर तब आप उससे एक मामूली चीटिंग का मामला नहीं मानते तो हो सकता है नेट में जो 11 लाख बच्चों के साथ मजाक हुआ वो नहीं होता। उन 11 लाख छात्रों में से मैं भी थी, मैंने भी नेट का पेपर दिया था और ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हम लोग चाहते हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, यूजीसी चेयरमैन मामीडाला इस्तीफा दे, एनटीए चीफ इस्तीफा दे, कोचिंग सेंटर्स पर बैन लगे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच हो, जिसके बाद ही हमें न्याय की कोई उम्मीद मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, स्टेट का पावर होता है, सेंटर का पावर होता है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से इनका एक जिद है सरकार का कि सब कुछ एक कर देना, एक देश एक तरह के लोग, एक देश एक धर्म, एक देश एक भाषा, एक देश एक एग्जाम, ये कैसी जिद है? और इसी जिद की वजह से छात्रों पर हमले लगातार हो रहे हैं। और इस बार छात्रों ने तय किया है कि एनटीए जैसी संस्था को नहीं रहने देंगे और उसके साथ साथ ये भी तय किया है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो मिनिस्टर बने हैं, शिक्षा मंत्री हैं, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। हमें ऐसे मंत्री की जरूरत है। ये जो एनटीए नीट प्रकरण में छात्र संगठनों ने एक प्रदर्शन आयोजित किया है, उसमें अपने विद्यार्थियों को समर्थन देने के लिए मेरे यहाँ आने की मुख्य वजह यह है कि मैं लगातार युवाओं के साथ काम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि पब्लिक एग्जामिनेशन, इनकी सैंक्टिटी, इनकी शुचिता एक डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए बहुत अहम है। क्योंकि एक बार अगर युवाओं का भरोसा इससे टूट जाता है तब मुझे डर है कि लोकतंत्र का बचा रहना मुश्किल होगा। और हाल में इस परीक्षा में जिस किस्म के जो स्थितियाँ सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि परीक्षा सुचारू तरीके से नहीं हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस परीक्षा को दोबारा से कराना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि एक नेता जो आज की तारीख में बीजेपी और एनडीए में शामिल हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन आ रहा है कि वो तो लंबे समय से पेपर लीक स्कैम में शामिल रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट के नाम पर लाखों रुपए का लेन देन का पूरा किस्सा सुनाई देता है। लोग बोलते नहीं सामने आकर के, और सीबीआई ईडी से जांच होती नहीं, वरना बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनाने के लिए भी कितने पैसे चल रहे हैं ये भी पोल खुल जाए लोगों। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।